बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आईयूपीएसी के रूल्स भी हमने डिस्कस कर लिए थे और हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से आईयूपीएसी नेमिंग रखी जाती है। आज हम इस चैप्टर को ऑफिशियली क्लोज करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ स्ट्रक्चर्स देंगे। उस स्ट्रक्चर्स के आईयूपीएसी नेम हम बनाएंगे, ठीक है। और जब आईयूपीएसी नेम बना लेंगे तो फिर उसके बाद हम इस चैप्टर को क्लोज कर देंगे। जैसे हमने यहां पर स्ट्रक्चर्स अब लिखना शुरू करते हैं हम। जैसे पहला स्ट्रक्चर है CH3 CH2 CH Br CH3। अब चलें इसका नाम रखते हैं। नाम रखने के लिए सबसे पहले हमने कहा था सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हमें सीधी सीधी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो नजर आ रही है वो ये वाली नजर आ रही है, कार्बन की चेन, ठीक है जी। अब दूसरा पॉइंट होता है कि कार्बन को नंबर देना। अब हम देखेंगे हमारे पास फंक्शनल ग्रुप जो है ब्रोमीन, वो राइट साइड से करीब है, तो इसलिए मैं नंबरिंग राइट साइड से शुरू करूंगा। ये हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 4, ठीक है। अब जब मैं नाम रखने पर आता हूं तो पहले मैं अटैच ग्रुप का नाम रखता हूं, यानी कि 2 डैश ब्रोमो, यानी कि 2 के साथ ब्रोमीन जुड़ा हुआ है तो इसलिए ब्रोमो। अब आप देखें 4 कार्बन है तो 4 कार्बन और सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए हम इसको कहेंगे ब्यूटेन। ये इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर लेते हैं CH3 CH2 CH, क्लोरीन, फिर CH, फिर क्लोरीन, फिर उसके बाद CH3। अब देखें सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, आपको नीचे वाली ही नजर आ रही है। अब हम देखते हैं कि राइट साइड से अगर मैं नंबर दूंगा तो सेकंड पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है, लेफ्ट साइड से नंबर दूंगा तो थर्ड पोजीशन पे क्लोरीन लगा हुआ है। तो नियरेस्ट कहां से हो गया, राइट साइड से, तो यहां से नंबर दूंगा 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम सबसे पहले पोजीशन बताते हैं जो अटैच लगा हुआ है हमारे साथ, यानी कि 2। अब चूंकि अटैच ग्रुप हमारे पास दो दो लगे हुए हैं तो कॉमा 2, 3 डैश क्लोरो। अब क्लोरो का मतलब है क्लोरीन, लेकिन क्लोरीन एक जगह नहीं दो जगह लगा हुआ है, तो मैं इसलिए इसको कहूंगा 2, डैश डाई क्लोरो। सही है, डाई क्लोरो। अब मैंने दोनों पोजीशन ग्रुप के नाम रख दिए। अब मुझे चेन का नाम रखना है। चेन में 5 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है तो पेंटेन, ये नाम हो गया हमारा। अब तीसरा स्ट्रक्चर देखते हैं CH3 CH2 CH Br CH2 CH CH CH3, एक Br इधर और एक Br इधर। अब देखिए सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, सीधी नजर आ रही है मुझे। नंबरिंग राइट साइड से दूंगा क्योंकि Br करीब है यहाँ पे। 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब है 7 कार्बन वाली हमारे पास चेन है। अब हम नंबर देंगे पोजीशन का 2, 3, 5 डैश। सही है, 3 पोजीशन पे ब्रोमीन है, लेकिन 3 ब्रोमीन है तो मैं कहूंगा ट्राई ब्रोमो, ठीक है। अब मैंने ब्रोमीन का नाम रख दिया, पोजीशन भी बता दी। अब मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन का नाम रखना है। 7 कार्बन है सिंगल बॉन्ड के साथ तो हेप्टेन, ठीक है जी। अब हम स्ट्रक्चर नंबर 4 लेते हैं CH3 CH CH3 CH
C2H5 CH3 CH2 CH3। ठीक है, अब देखें, अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मुझे कौन सी नजर आ रही है, जो बिल्कुल सीधी है। और अब मैं लेफ्ट से नंबर शुरू करूंगा क्योंकि अटैच ग्रुप लेफ्ट के पास करीब है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन वाली चेन है। नाम रखूंगा 2 डैश मिथाइल कॉमा 3 इथाइल, और 6 कार्बन का नाम है हेक्सेन। सही है। स्ट्रक्चर नंबर 5 की तरफ आते हैं। CH3 CH, अब देखें डबल बॉन्ड आ गया। CH CH2 CH2 CH3, डबल बॉन्ड जहां से करीब है नंबरिंग वहीं से शुरू होगी। 1 2 3 4 5 6। अब डबल बॉन्ड जहां से लग रहा है उसकी पोजीशन तो बतानी है। 2 डैश, कोई अटैच ग्रुप है ही नहीं तो अटैच ग्रुप तो मेंशन ही नहीं करेंगे। अब डायरेक्ट कार्बन चेन का नाम दें। 6 कार्बन को कहते हैं हेक्स, और डबल बॉन्ड है तो हेक्सीन। 2 डैश हेक्सीन इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें स्ट्रक्चर नंबर 6। CH3 CH CH3 CH3 CH2 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 CH3। Select the longest carbon chain। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेफ्ट से शुरू करेंगे, अटैच ग्रुप लेफ्ट के पास करीब है। 6 कार्बन की चेन है। अब हम देखते हैं 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, तो इसलिए हम अब 2 पोजीशन पे 2 मिथाइल है तो 2 को हम 2 बार लिखेंगे। 2,2 डैश डाई मिथाइल, और 6 को हम कहते हैं हेक्सेन। 2,2 डाई मिथाइल हेक्सेन। ठीक है जी। अब हम आए स्ट्रक्चर नंबर 7 की तरफ। CH3 CH CH3 CH3। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखें आपके पास 1 2 और 3, ये 3 बन रही है। ठीक है, अब मजेदार बात मैं आपको बताता हूं, मैं यही स्ट्रक्चर दूसरी बार भी लिखता हूं। CH3 CH CH3 और CH3, इसमें आप कार्बन की नंबरिंग यहां से डाल दें 1 2 3। ठीक है, क्योंकि अटैच ग्रुप दोनों नंबरिंग में 2 पोजीशन पे लग रहा है। ठीक है, यहां अटैच ग्रुप ये लगा हुआ है 2 पोजीशन पे, और यहां अटैच ग्रुप ये लगा हुआ है 2 पोजीशन पे। दोनों सूरत में इसका आंसर सेम ही होगा, वो है 2 मिथाइल प्रोपेन। सही है, 2 मिथाइल प्रोपेन। इसका मतलब ये है कि आप नंबरिंग अगर सेम पोजीशन पर आ रही है दोनों तरफ से तो नाम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी। अगला स्ट्रक्चर देखें आप, CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड C CH3। भजन नहीं आया आज।
किया था, कर लेते हैं। अब आ जाते हैं इस पे, हम नंबरिंग कहां से देंगे। ठीक है, हम नंबरिंग ऐसी सूरत में, अगर मैं यहां से नंबरिंग दूं 1 और 2, 2 पर हमारे पास जो है वो अटैच ग्रुप है, और अगर मैं यहां से नंबर दूं 1 और 2, तो 2 पर हमारे पास डबल बॉन्ड है। याद रखिएगा अटैच ग्रुप में और डबल बॉन्ड अगर दोनों एक साथ आ जाए तो हम डबल बॉन्ड को प्रीफर करेंगे, यानी कि हमारा जो नंबर होगा वो हमारा नंबर राइट से शुरू होगा, 1 2 3 4 5। इसका नाम बनेगा 4 मिथाइल, और नाम में हमेशा अटैच ग्रुप का नाम दिया जाता है, 4 मिथाइल कॉमा 2 पेंटीन, 4 मिथाइल 2 पेंटीन। ठीक है, और अगर ये ट्रिपल बॉन्ड होता तो ये बन जाता 4 मिथाइल 2 पेंटाइन। सही है जी। अच्छा जी, एक थोड़ा सा मुश्किल स्ट्रक्चर ले लेते हैं। CH3 C CH3 CH2 CH3 CH2 C CH3 CH3 CH3। सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखेंगे आप। अगर मैं ये वाली कार्बन की चेन देखता हूं तो इसमें 5 कार्बन आ रहे हैं। ठीक है, अगर मैं ये वाले कार्बन की चेन देखता हूं तो इसमें भी 5 आ रहे हैं। सही है जी, तो इसका मतलब है ये भी 5 है। अगर मैं ये वाले कार्बन की चेन देखता हूं तो इसमें 6 आ रहे हैं, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो हो गई आपकी 6। अब सवाल ये पैदा होता है नंबर कहां से शुरू करूं, यहां से शुरू करूं नंबर या यहां से शुरू करूं। अगर मैं यहां से नंबर शुरू करता हूं तो 1 2 3 पोजीशन पर अटैच ग्रुप लगा हुआ है, ये और ये। ठीक है, और अगर मैं यहां से शुरू करता हूं तो 1 और 2 पोजीशन पर अटैच ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका मतलब है जहां से करीब है वहां से शुरू करूंगा, तो राइट साइड से शुरू करूंगा। अब मैं नंबरिंग यहां से शुरू करूंगा, 1 2 3 4 5 6। अब नंबर देने के लिए सबसे पहले मैं कहूंगा 2 पोजीशन पे 2 दफा मिथाइल लगे हुए हैं, 2 2, और 4th पोजीशन पे भी एक मिथाइल लगा हुआ है, तो 2 2 4 ट्राई मिथाइल। सही है ना, 2 2 4 ट्राई मिथाइल, बल्कि सॉरी 4 पर 2 लगे हुए हैं मिथाइल, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, तो मैं इसको लिखूंगा 2 2 कॉमा 4 4 डैश टेट्रा मिथाइल, और 6 कार्बन है तो हेक्सेन। फिर से देखिएगा, मैंने सबसे पहले मैंने इसका नाम लिखा, 2 पोजीशन पे 2 दफा मिथाइल है तो 2 2, मिथाइल नहीं लिखा मैंने, मैंने अभी 2 2 कर दिया, डाई मिथाइल नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि डाई मिथाइल मैंने अभी कोने में रोक के सेव कर लिया। फिर मैंने देखा 4th पोजीशन पर भी 2 अटैच ग्रुप लगे हुए, एक मिथाइल 2 मिथाइल, तो मैं कह दूंगा 4 4। अब फिर डाई मिथाइल को मैंने अलग लिख दिया, सेव नहीं किया। अब 2 और 2 4 हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने उसको एक साथ लिख दिया टेट्रा मिथाइल, और फिर हमने लॉन्ग चेन का नाम रखा हेक्सेन। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर्स थे
ये स्ट्रक्चर्स जो है वो IUPAC इस तरीके से बताते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में भी हम मजीद इसको अल्केन अल्कीन अल्काइन को पढ़ेंगे, फिर उसके अगले टॉपिक में भी। तो ये स्ट्रक्चर अभी खत्म नहीं हुए, IUPAC अभी खत्म नहीं हुई, ये आगे जाके चलती जाएगी। तो 1 2 3 चैप्टर बाद आपको IUPAC में अच्छी खासी महारत हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ लें, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करता हूँ।